चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी और आज चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान-3 के मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता है। देश भर की तरह स्कूली बच्चों को भी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का इंतजार है। भोपाल के सनराइज स्कूल, कमला नेहरू स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों का कहना है कि चंद्रयान-3 का चांद पर पहुंचना गौरवपूर्ण क्षण रहेगा। इधर सरकार ने एमपी के सभी स्कूलों में चंद्रयान-3 के लैंडिंग की लाइव प्रसारण के इंतजाम किए हैं। में खड़े हैं सीएम राइज स्कूल, कमला नेहरू स्कूल में, और हमारे साथ कुछ स्कूल की छात्राएं हैं जो कि चंद्रयान-3 के आज जो लैंडिंग होने वाली है उसको लेके काफ़ी उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, लोक शिक्षण संचालय ने मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में शाम को लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है जिससे कि बच्चे इस प्रोग्राम को देख पाएँ और चंद्रयान की लैंडिंग देख पाएँ। आप बोलिए कि आज का दिन आप लोगों के लिए कितना खास है, क्योंकि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुँचने वाला है? सर, हमारे लिए इसलिए इतना खास है क्योंकि भारत पहला देश बन रहा है इसलिए, और दुनिया का चौथा ऐसा देश बन रहा है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। पहले 3 देश तो चीन, अमेरिका, रूस हो गए, लेकिन अब भारत बनेगा। चांद चंद्रमा के बारे में आप अभी तक क्या पढ़ते, सुनते, देखते थे? सर, हम बस चंद्रमा को देखते थे कि वो सुंदर है। हमारी मम्मी नानियाँ ऐसी कहानी सुनाती थी कि वहाँ पर परियां भी रहती है, इसलिए वो इतना सुंदर है, चमकता है, कितना प्यारा लगता है। और हमने फिर आगे चल के ये पढ़ा कि चांद पर अब तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं जा पहुंचा, लेकिन अब हमारा भारत वहाँ जा रहा है, तो हमें कितनी खुशी हो रही है। और हम इसे लाइव स्ट्रीम भी देख पाएंगे जो शायद 5, 5:30 से 6 बजे तक होगा। और हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम उसे आँखों से देख पाएंगे लाइव स्ट्रीम कि वो वहाँ पर लैंड कर रहा है। और आप ये बताइए कि चंद्रयान जो 3 आज चांद पे लैंडिंग करेगा, तो आप लोगों को कितना खुशी हो रही है? सर, हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारा जो भारत है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा, और लैंडिंग करने से पहले वहाँ पर पहले जांच परख करेंगे लैंडर इसरो के, और फिर बाद में वहाँ पर लैंड करेंगे। और वहाँ पर इसलिए लैंड करे वो दक्षिणी ध्रुव पर क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ के रूप में पानी मिलने की संभावना है, जिससे हम आगे चल के वायु और जो रॉकेट फ्यूल है वो बना सकेंगे। इससे भारत पहला ऐसा देश बन रहा है जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के लैंड करेगा। और हम सभी भारतीयों को इतनी खुशी हो रही है कि वो वहाँ पर, हम सभी भारतीयों को गर्व है कि वो भारत चौथा ऐसा देश बन रहा है जो भारत लैंड करेगा चांद। चांद के बारे में अभी तक आपने क्या देखा, सुना घर पे, स्कूल में, टीचर से और दोस्तों से, सहयोगी? चांद के बारे में हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि चांद इतना दूर है। हम उस पर मतलब देखा कि चांद के बारे में कई कहानियाँ सुनी, लोगों से सुना है। यहाँ से देखने में चांद बहुत छोटा लगता है, जब यहाँ पर अब बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, चांद पे हम इंसान भी पहुँच सकते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं चांद पर पहुँचे हैं, उन्होंने कई जानकारियाँ मतलब उसे हासिल की हैं। अब वो भारत का चंद्रयान-3 जा रहा है, वहाँ पर लैंडिंग करेगा। हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज स्कूल में भी प्रोग्राम है, सारे स्कूल के बच्चे मध्य प्रदेश में शाम को इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो आपने इस तरह का प्रोग्राम कभी देखा या सुना? सर, हमने अभी इस तरह का प्रोग्राम कभी देखा सुना नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे स्कूलों में सभी के लिए लाइव स्ट्रीम कराई जाएगी, और वो 6:25 से वो 6:04 पे चांद लैंड करेगा, तो हमारे स्कूल में 5:25 पे लाइव स्ट्रीम शुरू करवा देंगे। और हम बहुत उत्साहित थे कि हम लोग इसको देख पाएंगे, और हम लोग को बहुत खुशी होगी उसको लैंड करते देखकर। आप बताइए कि चंद्रयान-3 आज चंद्रमा पे उतरने वाला है, कितने देश के लिए कितने गौरव की बात? देश के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत हमारा ऐसा देश है जो जा रहा है। हमें बहुत खुशी है, भारत के हर बच्चे को गर्व होगा कि हमारा भारत का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अभी तक चंद्रमा के बारे में आप क्या देखते, सुनते, पढ़ते? अभी तक तो घर पे यही सुना था कि चांद पे मतलब बहुत से मतलब चांद की बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी सुनी थी, पर आगे चल के पता चला कि हमें कि चांद पे इंसान भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम भी जा सके चांद पर। आपको मौका मिलेगा तो जाना चाहोगे? जी बिल्कुल। आप ये बताइए कि चंद्रयान-3 आज चांद पे उतरने जा रहा है, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सर, हम ये सोचते हैं कि चंद्रयान-3 अगर सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया तो ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात होगी, क्योंकि आज तक हमारा
क्योंकि आज तक कोई सा भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाया, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक गहरे गड्ढे हैं जहाँ पर पानी बर्फ़ के रूप में मिलता है। अगर वहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुँच गया तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। अभी तक आपने चंद्रमा के बारे में घर में, स्कूल में अपने दोस्तों से क्या सुना? सर, मैंने चंद्रमा के बारे में ये सुना है कि चंद्रमा एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक जाते हैं। सुना है, थोड़ा डर भी लगता है कि जहाँ पर अगर वहाँ पर कोई जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आ पाता। कभी कभी ऐसा हुआ है। अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। आज जो भारत का यान वहाँ उतरने जा रहा है, उसको लेके कुछ आपने क्या सुना था अभी तक, या क्या बताया या क्या पढ़ा? सर, जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर आज पहुंचने वाला है वो 14 जुलाई को यहाँ से निकला था भारत से, और आज 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग है। तो सर यही कि ये आप बताइए कि चंद्रयान 3 आज पहुँचेगा तो क्या कहना चाहेंगे? हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्रमा हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखेंगे। हमारा सिर्फ भारत ऐसा देश है जिसमें भारत में चंद्रमा की पूजा होती है, तो मुझे इतनी गर्व हो रही है जिस चंद्रमा की पूजा होती है आज हमारे भारत के वैज्ञानिक उस चंद्रमा पर कदम रखेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी तक आपने चंद्रमा के बारे में, चांद के बारे में, मून के बारे में क्या सुना, देखा, पढ़ा था? हमने तो वो ये सुना है कि चंद्रमा बहुत दूर है, वहाँ पे इतना अंधेरा होता है, वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता, और बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी भी सुनी है उसके बारे में। इस पूरे कार्यक्रम को जो आप लोग के लिए लाइव स्ट्रीम भी करा गया है, तो इस तरह का कभी लाइव स्ट्रीम हुआ आपका स्कूल? नहीं, इस तरीके से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस बारे में क्या कहें? खुशी हो रही है कि वो भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। हमें ये मौका मिला है देखने का, ये प्रोग्राम हम अपनी आंखों से लाइव देखेंगे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को। सर, आप ये बताइए कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है, तो चंद्रमा के प्रति लोगों की धारणाएं बदलेंगी? ये इसका बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक महत्व है, और ये जो छात्राओं के बीच में जो जिज्ञासा है अंतरिक्ष को लेकर, चांद को लेकर, और जो भ्रांतियां थी वो सब खत्म हो जाएंगी, और आज हमारा देश चंद्रमा की धरती पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारेगा, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो कि आज तक कोई देश नहीं कर पाया, दक्षिणी ध्रुव पर जाना और उसके अन्वेषण करना, और हमें आशा है वहाँ पर ऐसा ईंधन प्राप्त करने का जो भविष्य को और उज्जवल बनाएगा और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में शाम को लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। आपको लगा इस तरह का कभी आयोजन हुआ है, खासकर चंद्रयान या कोई चंद्रमा पे मिशन को लेके, या साइंस के मिशन? छात्राओं के लिए आज तक ऐसा आयोजन हुआ नहीं है। हालांकि पिछली बार हमने स्वयं टीवी पर लाइव देखा था और दिलों की धड़कन बढ़ गई थी। इस बार हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे और हमारे देश की सभी नौजवानों की जो दुआएं हैं वो काम करेंगी, और हमारा आज ये स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरेगा। आप करवा चौथ का व्रत भी रखते हो, और आज चंद्रमा पे हमारे भारत का चंद्रयान उतर रहा है, क्या कहें? चंद्रमा पर चंद्रयान का उतरना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। अभी तक वर्ल्ड के 3 कंट्रीज़ अमेरिका, चीन और रूस, इन तीनों का सफल वहाँ पर पहुँचना हुआ है। आज हमारा चौथा कंट्री बन रही है भारत जो वहाँ पर सफल लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3 के थ्रू। ये वाकई में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज शाम को इस इवेंट को, इसका लाइव वर्चुअल देखने के लिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद श्री माननीय नरेंद्र मोदी जो इस समय इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में विजिट पर गए, वो भी वर्चुअली लाइव इसका देखेंगे। हम लोग रियली में और हमारे स्टाफ, हमारे बच्चे सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं आज शाम को 5:25 से इसका लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। अब आज चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अगर वहाँ उतर जाता है तो करवा चौथ पे चांद को देखने का नज़रिया बदलेगा? नहीं, नज़रिया तो खैर वही रहेगा, वो तो नहीं बदल सकता है, लेकिन हाँ, हमारी जो साइंटिफिक सोच है वो और ज़्यादा डेवलप होगी, और जो सफलता मिलेगी जिसका श्रेय हमारी कंट्री को जाएगा, इससे हम काफ़ी प्राउड फील करेंगे। चंद्रमा को लेके आपकी क्या भूमिका, क्या सोचते थे आप शुरू से, बचपन से अभी तक आप बच्चों को पढ़ाते भी? बचपन में जब बहुत छोटे थे तब तो ये बताया जाता था कि देखो वहाँ एक बुढ़िया बैठी है जो
काट रही है रुई को, इस तरह से बताते थे। फिर धीरे धीरे जब हमने स्टडी करना चालू की तो पता चला कि नहीं, वहाँ पर तो स्टोन है, पत्थर हैं। फिर और चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 इसका हुआ लॉन्च हुए, ये लॉन्च तो नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे उसके बारे में और जानकारी मिली। और फिर जब साउथ पोल पर जाने का हुआ और ये पता चला कि वहाँ पानी में भी आइस कंडीशन में हो सकता है, तो उसके लिए रिसर्च के बारे में हमारे साइंटिस्ट आगे बढ़े और उन्होंने इसकी पहल की। तो अब यही है कि आई होप वहाँ पर और ज़्यादा हम लोगों को जानकारी मिले जो हम सब के लिए विकास में काफ़ी योगदान दें। आप बताइए कि अब आज चंद्रयान 3 जो उतर जाएगा, उसके बाद आपका चांद का देखने का नज़रिया कुछ बदलेगा? नहीं सर, चांद का देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल सकता है कि अगर हमारे चांद पे हम पहले सोचते थे कि हमारा भारत अब चांद पर जाएगा, पहला ऐसा देश बनेगा जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, तो हम लोग बहुत गर्व महसूस करेंगे अब अपने आप पर कि नहीं, हमारे भारत के भी जो लोग हैं वो चंद्रमा पर अपना कदम रख पाए हैं। हम लोग इतना गर्व महसूस करेंगे अपने आप पर, इसलिए मतलब बहुत हमारा देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल सकता है कि हम भी हमारे देश के भी लोग चांद पर गए थे, चंद्रमा पर। स्कूल में लाइव स्ट्रीमिंग भी है इसकी, आज सुबह से चर्चा है, क्या आप लोग सोच रहे हैं उसके बारे में? शाम को जो प्रोग्राम, हम लोग ये सोच रहे हैं कि बस मतलब हम लोग इतने उत्साहित हो रहे हैं उसको देखने के लिए, हम सभी बच्चे, हमारी जो मतलब सहपाठी हैं, हम लोग इतने उत्सुक हो रहे हैं उसको देखने के लिए बस कि जल्दी से चंद्रमा पर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लैंड करे और हम लोग उसको लाइव स्ट्रीम पर देख पाए। इतना गर्व महसूस होगा कि हम लोग उसको देख पाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार? चंद्रमा पर जब चंद्रयान पहुँचेगा और लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे तो आपको साथी रहेंगे, सब पेरेंट्स को भी बुलाया, टीचर्स भी रहेंगी? सर मुझे ऐसा लगता है ये जो चंद्रयान है वो तो 100% मुझे श्योर हो रहा है कि जो चंद्रयान है वो अब उस पर लैंड करेगा और हम उसे आँखों से देख पाएंगे कि वो कैसे लैंड हो रहा है। सर उससे थोड़ा सा वो हो सकता है कि हमारा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि अब और हाँ, अगर चंद्रमा पे अगर पानी मिल सके तो पानी में क्योंकि कोई चीज़ बर्फ़ के रूप में मिलेगा तो वहाँ पे कोई चीज़ सड़ती नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले और जीवन के बारे में थोड़ा पता लगा सके। तो क्या लगता है, आपको लगता है कि चंद्रमा से नई नई जानकारियाँ मिलेंगी अब? हाँ मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा पे पानी मिलने की संभावना है। जब पानी मिलेगा तो फिर ज़रूर वो और कोई सी चीज़ें मिल सकती है। चंद्रयान के सक्सेस के लिए पूजा पाठ भी की जा रही है, तो आपको लगता है पूजा पाठ भी सफल होगी? सर अब चंद्रमा पर हमारा जो चंद्रयान पहुंच चुका है तो हम लोग उसके लिए बहुत प्रे कर रहे हैं कि वो सफलतापूर्वक उस पर लैंड हो जाए। पहले जांच परख करके जो पहले गया था जो चंद्रयान हमारे भारत से, वो किसी कठिनाई की वजह से वो क्रैश हो गया था, लेकिन अब जो इसरो लैंडर हैं वो उसको जांच परख करके फिर लैंड करेंगे। तो हमारी जो प्रे है सभी भारतीयों की कि वो अच्छे से सफलतापूर्वक लैंड कर जाए चांद पर, तो हम लोगों की बस यही प्रे है कि वो अच्छे से लैंड करे और हम लोग उसको देखकर अपने ऊपर गर्व महसूस करें। आप क्या प्रार्थना कर? मैं भी प्रार्थना करती हूँ और देश का हर एक इंसान प्रार्थना कर रहा है कि चंद्रमा पे चंद्रयान लैंड हो जाए, जिससे कि हम लोग बहुत खुश होंगे। हमने बहुत सारी प्रेयर की है और सब लोग कर ही रहे हैं और यही प्रेयर है कि हो जाए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कमला नेहरू स्कूल, CM राइज स्कूल की कुछ छात्राएं। उनका साफ कहना था कि वे प्रे कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 आज शाम को चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग करे। इससे न केवल भारत का नाम एशिया में बढ़ेगा, बाकी पूरे विश्व में भारत का स्पेस जो वैज्ञानिकों के क्षेत्र में काम करने वाला इसरो है उसका नाम पूरे विश्व में जाना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।